हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 21 से 30। ईसा ने फिर लोगों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह तो आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ नहीं आ सकते। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? ईसा ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है जिसने मुझे भेजा, क्योंकि वही सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वे उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूँ और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मैं सदा वही करता हूँ जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, क्या आप मसीह के क्रूस की उपचार शक्ति को जानते हैं? जब इज़राइल के लोग अपने पाप के कारण जंगल में सांपों से पीड़ित थे, तब ईश्वर ने मूसा को निर्देश दिया, एक कांसे का सांप बनाओ और इसे एक डंडे पर लगाओ, और जो कोई काटे जब वह उसे देखे तो जीवित रहेगा। कांस्य सांप मसीह के क्रूस को इंगित करता है, जो पाप और मृत्यु को पराजित करता है और विश्वास करने वालों के लिए चिरस्थायी जीवन प्राप्त करता है। यीशु का परिणाम क्रूस पर उठा दिया गया और स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ के लिए उसका उत्थान, आत्मा में नया जन्म और ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में अपनाना है। ईश्वर न केवल हमें पुनर्वितरित करता है, बल्कि वह हमें अपने दिव्य जीवन और शक्ति से भर देता है, जिसे हम उनकी महिमा में साझा कर सकते हैं। यीशु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है
कि हमारे पास उसके गवाह होने और शब्द और कर्म द्वारा सुसमाचार को फैलाने और उसकी रक्षा करने की शक्ति हो सकती है और मसीह के क्रूस के लिए कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। क्या आप अपने आसपास के लोगों को सुसमाचार की सच्चाई और खुशी का गवाही बनने के लिए तैयार हैं? जबकि कई लोग यीशु और उनके संदेश पर विश्वास करते थे, धार्मिक नेताओं सहित कई अन्य लोगों ने उनका विरोध किया। कुछ लोगों ने खुले तौर पर उनका मजाक उड़ाया जब उन्होंने उन्हें अविश्वास के अपने पापों के बारे में चेतावनी दी। उनके कुछ श्रोताओं ने उनका मजाक उड़ाया जब उन्होंने उन्हें अविश्वास के अपने पाप के बारे में चेतावनी दी। यीशु के वचन और उसके निर्णयों के प्रति उदासीन होना असंभव है। हम या तो उसके लिए हैं या उसके खिलाफ हैं, कोई बीच का रास्ता नहीं है। उनके विरोधी उनका अनुसरण नहीं कर सकते थे क्योंकि ईश्वर के वचन की निरंतर अवज्ञा और उन्हें स्वीकार करने से इनकार करने पर उन्होंने स्वयं को ईश्वर से बंद कर दिया था। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे उसे मना करते रहें तो वे अपने पापों में मर जाएंगे। यीशु के शब्दों ने एजेकियल की दी गई भविष्यवाणी चेतावनी को प्रतिध्वनित कर किया, जहां ईश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है कि समय से पहले ही अपने वचन पर ध्यान दे। ईश्वर हमें उसे चालू करने और उसकी कृपा प्राप्त करने का समय देता है। पाप करने का शाब्दिक अर्थ है निशान छूटना या लक्ष्य से दूर होना। पाप का सार यह है कि यह हमें ईश्वर से और जीवन में हमारे वास्तविक उद्देश्य से, सभी सत्य और सौंदर्य का स्रोत को जानने के लिए जो स्वयं ईश्वर है और सदा आनंद में ईश्वर के साथ एकजुट रहना है। जब आदम ने पहली बार पाप किया तो उसने खुद को ईश्वर से छिपा लिया। यही पाप करता है। यह हमें उस व्यक्ति से अलग करता है जो सभी से प्यार करने वाला, सर्वबुद्धिमान, सर्वप्रिय है। क्रूस हमारे लिए ईश्वर के प्यार का अंतिम प्रमाण है। ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने हमें अपना एकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होना चाहिए बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। यीशु को पहचानने में असफल रहने का अर्थ आध्यात्मिक अंधकार में रहना है। विश्वास करना यीशु और उसके वचन, ईश्वर के सत्य की खुशी और प्रकाश में चलना है। हम में से प्रत्येक को प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को जानने और स्वीकार करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन उस अवसर को अस्वीकार और खो दिया जा सकता है। यहाँ जीवन सीमित और छोटा है, लेकिन हम कैसे जीते हैं इसके अनंत परिणाम हैं। क्या आप ईश्वर के लिए जगह बनाने के लिए वर्तमान समय का लाभ उठाते हैं ताकि आपका जीवन अनंत काल तक गिना जाए? हे प्रभु यीशु, इस दिन को प्रत्यक्ष करने और पवित्र करने के लिए हमारे दिल और शरीर पर शासन करें ताकि हमारे सभी विचार, शब्द और कर्म आपके पिता के कानून के अनुसार हो सके और इस तरह हम आपकी ताकतवर मदद के द्वारा बचाया जा सके और संरक्षित हो सके। आमीन।